दोस्तों, आप अक्सर बसों में, मेट्रो में, ट्रेन में, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है टिकट बुक। और टिकट बुक करने के बाद करनी होती है पेमेंट। ठीक है। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ यूट्यूबरों ने एक नाम को बड़ा फेमस किया हुआ है, घेरा हुआ है। और वो नाम है एएनआई। एएनआई क्या है? एएनआई है एशिया इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। जी हाँ, एक भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी। अब क्या है पूरा मामला, ये भी जान लीजिए। आप किसी की कोई चीज़ लें और फ्री में उसे यूज़ करें और उसको धन्यवाद भी ना कहें, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जी हाँ, ऐसे कुछ मामला चल रहा है आजकल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ नहीं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका ये कहना है कि एएनआई ने उन्हें परेशान किया हुआ है। अब भैया एएनआई ने कैसे परेशान किया ये भी आपको बताता हूँ। वो यूट्यूबर्स क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ क्लिप्स यूज़ करी, वीडियो क्लिप, जो प्रॉपर्टी थी एएनआई की। अब एएनआई की आप प्रॉपर्टी भी यूज़ करोगे और एएनआई आप पे क्लेम भी ना करे और आप फिर एएनआई को गरियाओगे भी। तो माननीय यूट्यूबर्स जो एक कमरे में बैठते हैं, एक एसी लगाते हैं, एक क्रोमा लगाते हैं और ज्ञान छांटते हैं, तो उनके ज्ञान वर्धन को मैं और अति अग्रणी कर देता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि एक एजेंसी को चलाने में कितने पैसे का खर्चा आता है, तो जान लीजिए क्या है एजेंसियों का पूरा रोल मॉडल। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडिया में 2 या 3 बड़ी न्यूज एजेंसी है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है पीटीआई का। पीटीआई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों में ही एक बड़ा नाम है। पीटीआई हमारी बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है जो अब तक प्रिंट में काम करती आई है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से उसने वीडियो सर्विस में अपने कदम रखे हैं। अब बात आती है एएनआई की, जिसको लेके पूरा मामला यूट्यूबर्स ने मचाया हुआ है। एएनआई क्या है? एएनआई एक एजेंसी है जिसके अंदर 70 से 80 कैमरामैन है। जी हाँ, 70 से 80 कैमरामैन, जिनकी शिफ्ट पर डे लगती है। उतने ही एएनआई के पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट बोले तो कैमरा, ट्राइपॉड, लैपल माइक, गन माइक, लाइव व्यू, टीवी व्यू। तो एक एवरेज कैमरामैन का एक दिन के शूट का खर्चा कम से कम ना होने में 20 से 25 हज़ार बैठता है। जी हाँ, एक कैमरामैन जो शूट करता है इक्विपमेंट के साथ, वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए उसकी कॉस्ट पड़ती है कंपनी को। और कितने कैमरामैन हैं? 80। अब आप सोचोगे कि यार एजेंसी कमाई कहाँ से होती है? तो एजेंसी कमाई होती है न्यूज चैनल से। यानी कि एएनआई ने जो फुटेज कवर की वो डिस्ट्रीब्यूट होती है न्यूज चैनल्स को, और न्यूज चैनल मंथली एएनआई को करते हैं पेमेंट, जो होती है लाखों में। क्यों? क्योंकि हर चैनल के पास अपना एक लिमिटेड सोर्स ऑफ कैमरामैन है, लिमिटेड सोर्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं। तो ऐसे में वो सहारा लेते हैं एजेंसी का। अब यूट्यूबर्स का रोना क्या है? यूट्यूबर्स को चाहिए फ्री की मलाई। क्यों चाहिए फ्री की मलाई? क्योंकि एएनआई के फुटेज वो ट्विटर से या अदर प्लेटफॉर्म से उठा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में अब एएनआई क्या करे भाई? अगर आप ही हो और आप ही का पड़ोसी आप ही के बिजली के तार पे अपना तार लगा के अपना एसी चलाएगा और बिल आप भरोगे, तो बुरा तो लगेगा ना। तो दोस्तों, एएनआई ने अब एक्सटॉर्शन और कॉपीराइट एक्ट के मिसयूज के मामले में ना इन सभी यूट्यूबर्स के ऊपर डाला है केस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एएनआई ने सही किया या गलत किया? जो यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि एएनआई हफ्ता वसूली करता है, अरे भैया वो हफ्ता वसूली कैसे कर रहा है? आप जरा बताइए ना। दोस्तों, आप हो या मैं हूँ, अगर हम एक टॉफ़ी भी लेते हैं ना दुकान से, तो 1 रुपया देना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है।